आइए आज हम लोग बैसाख मास की बरूथनी और मोहिनी एकादशी के महात्म को सुनते हैं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी बरूथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत से ही सदा सौख्य लाभ और पाप की हानि होती है। बरूथनी के ही व्रत से मानधाता धुंधवार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। बरूथनी एकादशी व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को ही कांसे, उड़द, मसूर, चना, साग, मधु, दूसरे को अन्न, 2 बार भोजन तथा इन सभी वस्तुओं का परित्याग करें। एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चोरी करना, चुगली करना, क्रोध, असत्य भाषण, इन सभी बातों को त्याग दें। द्वादशी के दिन कांसे, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, भोजन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। इस विधि से बरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान फल को मिलता है। जो मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब बैसाख मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है वह मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। मनुष्य भगवान नाम का नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। तभी लोगों के हित की इच्छा में पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन वशिष्ठ जी करते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। इस व्रत से संबंधित एक कथा है। सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृत नाम के राजा जो चंद्रवेश में उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उनके नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्यों से परिपूर्ण और समृद्धशाली था, जिसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्म में लगा रहता था। वह कोई ऐसा कर्म नहीं करता था जिससे उसे किसी भी प्रकार की हानि हो। भगवान विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहता था और उसके 5 पुत्र हुए थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। इसमें जो 5वां पुत्र था वो बड़ा ही पापों में संलग्न रहने वाला था। कोई भी ऐसा व्यसन नहीं था जो वो नहीं करता था। एक बार पिता ने उसे वेश्या के साथ घूमते हुए देख लिया और उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों से भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटक रहा था। एक दिन उसके किसी पुण्य का उदय ही हुआ होगा कि जिससे वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। और उस समय बैसाख का ही महीना था और कौंडिन्य ऋषि जो थे गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर उनके पास गया, हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से जो एकादशी है उसका व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों को अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक उसने एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के मात्र से ही वह निष्पाप हो गया। दिव्य देह को धारण करके गरुड़ पर बैठकर वह उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार सभी मनुष्य पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।